खबर है इस वक्त मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, जहां किसानों का सत्याग्रह पहला ऑनलाइन आंदोलन किया गया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस CACP के अनुसार 1 कुंटल मक्का पैदा करने की लागत 1213 रुपये आती है। वर्तमान समय में मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये है। C2+50 का फार्मूला अपनाया जाता तो मक्के का समर्थन मूल्य 2355 रुपये होना चाहिए था। बहरहाल युवा किसानों के द्वारा चलाया जा रहा अपने तरह के इस पहले ऑनलाइन आंदोलन का फौरी उद्देश्य मक्का का समर्थन मूल्य बढ़वाना नहीं, मक्का का समर्थन मूल्य पाना है। भारत में इस समय मक्के की कीमत 900 से 1000 रुपए के बीच है। किसानों को प्रति कुंटल लागत पर 213 रुपये से लेकर 313 रुपये और समर्थन मूल्य से आकलन करें तो 850 से 950 रुपये प्रति कुंटल का घाटा सहना पड़ रहा है। 1 एकड़ में मक्के पर किसानों को 14 से 16 हजार तक की लागत आ रही है और इतना ही नुकसान प्रति एकड़ मक्के की खेती पर किसानों को हो रहा है। हम आगे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कृषि प्रधान देश में मक्का उत्पादक गांवों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो भी तब जब लॉकडाउन के कारण हुए रिवर्स माइग्रेशन की वजह से मजदूरों को वापस गांव आना पड़ रहा है। मक्का किसानों को हो रहे इस बहुत बड़े घाटे से परेशान होकर युवा किसानों ने अलग अलग क्षेत्र के सक्रिय युवाओं के साथ मिलकर विरोध का नया तरीका निकाला, ऑनलाइन सत्याग्रह। किसान सत्याग्रह नाम से फेसबुक पेज बनाया गया, ट्विटर में भी इसी नाम से दस्तक दी गई। चूंकि ये सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है, इसलिए वहां भी किसान सत्याग्रह नाम से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां किसानों को जोड़ना शुरू किया गया। तेजी से किसान इन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। मक्का किसान दुखी और निराश थे, इसलिए युवाओं द्वारा शुरू हुए इस ऑनलाइन आंदोलन को बहुत जल्द बड़े समूह जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। महज 13 दिन में किसान सत्याग्रह पेज की रीच 80,000 के पार पहुंच गई। मक्का MSP आंदोलन से जुड़ी हर पोस्ट को किसान बड़ी मात्रा में शेयर करने में जुट गए। देश भर से किसान आंदोलन से जुड़े जाने वाले आंदोलन के समर्थन में हमें ढेर सारे वीडियो संदेश मिल रहे हैं। हमने पेज के माध्यम से सरकार से स्पष्ट मांग रखी है कि मक्का MSP 1850 दो या इस्तीफा दो। आंदोलन को सपोर्ट के लिए 3 मुख्य तरीके अपनाए गए हैं। पहला, प्ले कार्ड के माध्यम से किसान अपना सपोर्ट दर्शा रहे हैं। दूसरा, अपना वीडियो बनाकर अपनी परेशानी तथा अपनी मांग बता रहे हैं। तीसरा, किसान सत्याग्रह के नाम से आंदोलन को सपोर्ट करता फ्रेम DP अपडेट कर रहे हैं। अपनाए गए इन तीनों तरीकों को किसानों का बड़ा भारी में समर्थन मिल रहा है। नतीजतन मध्य प्रदेश सरकार पर किसानों के दबाव का शुरुआती असर होने लगा। 1 जून को मध्य प्रदेश जबलपुर मंडी बोर्ड ने आदेश देते हुए स्वीकार किया कि मक्का किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। उन्होंने कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36(3) का हवाला देते हुए कहा कि मक्का समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिकना चाहिए। व्यापारियों से बात कर घोष बोली के द्वारा ये दर दिलवाना सुनिश्चित किया जाए, उसके प्रति संलग्न है। 1 तारीख के इस आदेश के बाद भी मंडियों में मक्का वही 900 से 1000 के करीब ही बिक रहा है। हमारे पास 2 अलग अलग तरीकों में बिके मक्का की स्लिप और खरीदी के दौरान के वीडियो भी हैं। वीडियो और पर्ची संलग्न है। यहाँ समझने की बात यह है कि किसानों के आंदोलन करने से सरकार ने किसानों को गुमराह करने के लिए ऐसा आदेश दिया है, जिसका पालन संभव नहीं है, क्योंकि व्यापारी सरकार के कहने से तो मक्का ज्यादा दाम में नहीं खरीद लेगा, आखिर वो अपनी जेब से नहीं लगाएगा। जरूरत यहाँ सरकार को आगे आकर समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू करने की है। आखिर क्यों गिरे मक्का के इतने दाम? इस वर्ष खरीफ सीजन में मक्का की फसल आने के बाद दाम तेजी से ऊपर गए। दिसंबर और मध्य जनवरी तक मक्के के दाम 2100 से 2200 तक थे, पर हमारी आपदा को अवसर में बदलने वाली और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार ने 3 देशों से रसिया, यूक्रेन, बर्मा से आयात शुरू कर दिया। नतीजतन देश में जो मक्का 2200 तक बिक रहा था, उसकी कीमत जमीन की तरफ बढ़ने लगी। विदेश से मक्का भारत के पोर्ट तक 1800 में पहुंच रहा था। स्वाभाविक है कि अपनी सरकार ने अपने ही किसानों के साथ धोखा करते हुए उनके उत्पादन की कीमत इसलिए गिरा दी क्योंकि उन्हें पोल्ट्री लॉबी का ध्यान रखना था। आज कीमत गिरकर 900 रुपये तक आ गई है। 10 दिन बाद फिर मध्य प्रदेश में मक्का की बोनी शुरू होने वाली है। किसान चिंतित और परेशान हैं। मध्य प्रदेश के एक जिले सिवनी का उदाहरण लें, जहां से आंदोलन चल रहा है। वहां लगभग 4,35,000 एकड़ में मक्का की बोनी हुई थी। MSP न मिलने से प्रति एकड़ किसानों को 16,000 के करीब घाटा हो रहा है। मक्का उत्पादक गांवों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अकेले सिवनी जिले के किसानों को 600 करोड़ के करीब घाटा सहना पड़ रहा है। सरकार इस सब के बाद भी किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सिवनी से भाहिद खान की रिपोर्ट। ये सिवनी जिले की सिमरिया मंडी है जी।
तो जैसे आप देख रहे हैं कि खरीफ का मक्का अभी लगभग 40 से 50% हम किसानों के पास मक्का है और दिसंबर तक मक्के के अच्छे रेट थे और दिसंबर के बाद अचानक केंद्र सरकार ने जो मक्के का बाहर से आयात किया उसके बाद रेट हम निरंतर गिरते गए, लगभग 1400-1500 तक हो गए और उसके बाद ये कोविड-19 की जो बीमारी आई महामारी, इसके बाद आज देखा जाए तो 900-1000 रुपये मक्के के रेट हो गए हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो मक्का को सरकार एमएसपी जो घोषित करती है एमएसपी पे खरीदे। और मैं कुछ सवाल भी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से करना चाहता हूँ कि जब हम किसान, भारत के किसान इतना मक्का यहाँ पैदा कर रहे हैं तो आप बाहर से क्यों आयात कर रहे हैं? हम किसानों के साथ ऐसा धोखा क्यों कर रहे हैं आप? और हम जब मक्का बेचने आए हैं आज मंडी तो हमारा मक्का बिक रहा है 900-1000 रुपये और जब हम यही मक्का हम मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो वो 450 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, इतना महंगा क्यों बिक रहा है? अच्छा, ये जो आप 450 रुपये किलो मक्के की बात करें, ये बीज का मक्का है? ये बीज का मक्का है, जी हाँ। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां एक बहुत बड़ा मार्जिन में मक्का बेच रही हैं। बिल्कुल। और किसान का मक्का आपके हिसाब से 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। बिल्कुल। तो ये भी एक भारी लूट है किसान के साथ। जी। तो आपकी क्या मांग है अभी फ़िलहाल, क्या मांग है? फ़िलहाल तो ये मांग है कि अभी फ़िलहाल आज की डेट से अभी जो 40-50% किसानों के पास मक्का बचा हुआ है खरीफ का, तो अभी एमएसपी पे खरीदी स्टार्ट करना चाहिए सरकार को। और आगे के लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं? आगे के लिए भी हमें सरकार इंश्योर करे कि हम जो खरीफ में फसल मक्का बोने वाले हैं तो हम बोएं, हम उसी शर्त में बोएंगे कि सरकार हमें ये आश्वासन दे दे कि खरीफ की जो फसल है मक्का वो आने वाले में आप हमें एमएसपी की मांग कर रहे हैं। क्या कभी एमएसपी पे मक्का खरीदा गया? नहीं, मेरी जानकारी में तो जहाँ तक मेरी जानकारी 3 साल पहले एमएसपी पे मक्का खरीदा गया है। उसके बाद ये भावांतर योजना लाए, उसके बाद पिछली सरकार ने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली और भावांतर योजना भी बंद कर दी है। तो किसान बहुत परेशानी में है।